सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज़ प्लस राजस्थान और पास दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यूथ इंटैक जयपुर जिलाध्यक्ष कृष्ण शर्मा ने अपने साथियों के साथ इंटैक के प्रदेशाध्यक्ष व पीसीसी महासचिव श्री जगदीश राज श्रीमाली का प्रभु मेडिकल हॉल मालीनगर आने पर स्वागत किया। इस अवसर पर पंडित घासीलाल जी, अमरचंद, सचिन आहूजा सहित इंटैक के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान हमने बात की जगदीश राज श्रीमाली जी से। न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं देश में जिस प्रकार की भावनाएं हैं और जो सेंटीमेंट है वो देशभक्ति का अचानक से जागृत हो गया। इसका बहुत बड़ा कारण है, कल हमारी वायुसेना के जवानों ने 12 मिराज विमान यहाँ से उड़े और पीओके में जाके आतंकी 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिससे हम देख रहे हैं उसके बाद से ही सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है जगह जगह से और लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने कल आतिशबाजी भी की थी। इन सब के बीच हमारे साथ है इंटैक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली जी। आज हम इनसे बात करेंगे थोड़ी और चर्चा करेंगे जो ये घटनाक्रम हुआ है, पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है उसको लेकर। नमस्कार सर। सर पहले तो आप ये बताइए कि जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है उस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? ये कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं कि देश में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों से हमारे घर में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ के जवाब देंगे। मैं भारतीय सेना को इस कार्रवाई के लिए सलाम करता हूं और मैं स्वर्गीय आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को भी मैं सलाम करूंगा कि उन्होंने जो मिराज विमान को खरीदा था उस समय और उन विमानों ने दुश्मन के घर में घुसकर और उस टाइम के अंदर उन्होंने उसको ध्वस्त करके वापस अपने सरजमी पर सही सलामत आए, तो मैं उनको भी इस मौके पे याद करूंगा कि उन्होंने वो मिराज को नहीं खरीदते तो हम ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस जिस प्रकार से अभी चुनावी रणनीति अभी स्टार्ट हो चुकी है, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का चूरू में सभा थी और उसके पहले वह टोंक में भी आए थे, तो उन सब के बीच अगर हम मतलब जब चर्चा करें तो पता चला आप लोकसभा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा के कैंडिडेट के रूप में आपको देखा भी जा रहा है। तो आप लोकसभा के प्रबल दावेदार के रूप में आपको माना जाए तो आप अगर क्षेत्र में चुने गए और आपके मुद्दे शहर को लेकर क्या होंगे? मैं मेवाड़ से हूँ और मैं लोकसभा के लिए तो ज़्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन विधानसभा में मैंने टिकट मांगा था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमको जो अभी समय और परिस्थिति को देखते हुए हमको राजनीतिक दल विचारधारा से ऊपर देश को रखना होगा। हमको अपनी पार्टी और झंडों से ऊपर उठकर तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और आप देखिए कि किस तरीके से हमारे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब 1971 में दिया, एक बांग्लादेश बनाकर। किस तरीके से उन्होंने सिक्किम को भारत में विलय कराया, उसके बाद उसके पहले हमारे गोवा में भारत में विलय हुआ। तो ये सारी जो देश की सत्ता में प्रशासन में रहने वाले लोगों को जो कदम उठाने चाहिए वैसे कदम उठाते हैं तो देश मजबूत होता है। लेकिन एक दुखद घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस अजहर महमूद के आतंकवादियों ने जैसे तोयबा ने इन लोगों ने जो हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया था, इन्हीं अजहर महमूद को पूर्व की सरकार के समय इसको कंधार में ले जाके छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये वर्षों तक आतंकवाद फैलाता रहा और जिसकी वजह से हमारे निर्दोष सैनिक और आम जनता को जान गंवानी पड़ी। अगर उस समय इसको नहीं छोड़ा जाता कंधार में इसको अजहर महमूद को, तो शायद आज ये आतंकवाद पनपता ही नहीं। तो हमको ये भी आज सोचना होगा, देखना होगा कि हम कोई आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं करें। ये समझौता हमारे को इतना महंगा पड़ा कि हजारों जानें देनी पड़ी और आज हमको ये कदम उठाना पड़ा। तो जहाँ पर कोई आतंकवाद पैदा होता वहीं कुचल देना चाहिए। ये हमारी तरफ से ये देश की सरकार को, ये हमारे
भावना है। सर, तो आप नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को भी इस मौके पे धन्यवाद देना अवश्य चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना शौर्यपूर्ण और वीरतापूर्ण कार्य किया। आप बता रहे पूर्ववर्ती सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका पूरा काम तो मोदी जी ने ही करा और मोदी जी ने करारा जवाब दिया ही है। देखिए, आप कारगिल का युद्ध अटल जी के समय पे हुआ था और वो भी हम जीते, लेकिन उस जीतने में भी जिस तरीके से मिराज आज काम आ रहा है, उसी समय बॉम्बर्स की तोप ने राजीव गांधी जी से ने जो खरीदी थी बॉम्बर्स के मामले पर सत्ता परिवर्तन कर दी, लेकिन उसी बॉम्बर्स तोप ने हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे करके उनको खदेड़ दिया था। तो राजीव गांधी जी ने अगर बॉम्बर्स की तोपें नहीं खरीदते तो कारगिल का युद्ध नहीं जीता जा सकता। मिराज इंदिरा जी नहीं खरीदते तो ये आज आतंकवादियों का अड्डा ध्वस्त नहीं होता। तो ये जो देश की जो पूर्व की सरकारों ने जो हमारे लिए संसाधन और वो सारे बनाए, तो आज वो सरकार भी मैं सेना को सलाम करूंगा सर्वप्रथम के हमारे जांबाज सैनिकों ने, उसके बाद सरकार को भी कहेंगे कि हम हर दुश्मन के साथ पार्टी से ऊपर उठकर हम देश के 130 करोड़ जनता में हैं और हम आपके दुश्मन को जवाब देने के लिए आपके साथ हैं। लेकिन इसके साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ कोई राजनीति करना गलत होगा कि इसका हम लाभ भुना कर कोई प्राप्त करें। हम देश के लिए देने के लिए है, देश से लेना के लिए हम देश की जनता से कोई लेने के उद्देश्य अगर रखते हैं वो गलत होगा। आप सबको मैं इस मौके पर सैनिकों को सबको जय हिंद कहकर यही कहूँगा कि हमारा भारत का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे और जो हमारी तरफ कोई भी गलत नज़र डाले उसकी नज़रों को हम घुमा दें, इतनी हमारी ताकत बनी रहे। तो ये थे हमारे साथ इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्री माली जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से राजनीति और इन सब से उठकर देश पहले है, राजनीति से उठकर देश है पहले, और देश की सहयोग किस प्रकार से पार्टियों का रहा। अन्य पार्टियां भी समर्थन में हैं प्रधानमंत्री के साथ और इस मौके पे इन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करी। तो आज हम यहीं विराम लेते हैं, अगली बार अगली कड़ी में हम दूसरे व्यक्तियों के साथ होंगे। धन्यवाद।